जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम सूरदास के इन पदों को पढ़ेंगे और इन पदों की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। तो अब इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल का अर्थ क्या होगा? तो कमल रूपी कोमल चरणों की। बंदो का अर्थ क्या होगा? तो वंदना करता हूँ। हरिराय का अर्थ क्या होगा? तो श्री कृष्ण होगा। हरिराय का अर्थ क्या होगा? तो श्री कृष्ण होगा। चरण कमल बंदो हरिराय। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय। भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी कोमल चरणों की वंदना करते हैं। आगे देखेंगे। जाकी कृपा पंगिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा पंगिर लंघे। जाकी का अर्थ यहाँ जिनकी कृपा से। जाकी कृपा का अर्थ क्या होगा? जिनकी कृपा से। पंग का अर्थ यहाँ क्या होगा? लंगड़ा होगा। गिर लंघे पर्वत को लांग जाता है। जाकी कृपा पंगी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले। बहरा सुनने लगता है। गुंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक चले सिर छत्र धराई। रंक का अर्थ यहाँ क्या होगा? तो गरीब होगा। रंक चले सिर छत्र धराई। गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे जो मेरे करुणा करने वाले श्री कृष्ण हैं, बार बार बंदो तिह पाए, मैं उनकी बार बार वंदना करता हूँ। अब इस पद के हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? इस पद का काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो काव्यगत सौंदर्य अब हम देखेंगे। भाषा क्या है? तो साहित्यिक ब्रज है। शैली क्या है? तो मुक्तक है। गुण क्या है? तो प्रसाद है। रस क्या है? तो भक्ति है। छंद क्या है? तो ज्ञात्मक है। शब्द शक्ति क्या है? तो लक्षणा है। अलंकार यहाँ पर क्या है? तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। बार बार में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आगे देखेंगे। अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर। सूरदास स्वामी में स वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी है यहाँ पर। रूपक अलंकार भी यहाँ पर। चरण कमल में कमल रूपी कोमल चरणों के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तो सुपजावै। मन बानी कवगम अगोचर, सो जाने जो पावै। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावै। सब विद्यगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावै। सब विद्यगम विचारहि, ताते सूर सगुन पद गावै। इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को हम समझेंगे और इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत का अर्थ यहाँ क्या होगा? तो निर्गुण निराकार ईश्वर होगा। गति का अर्थ यहाँ क्या होगा? तो स्थिति होगा। कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। भक्त शिरोमणि सूरदास जिस पद में कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसकी स्थिति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो निर्गुण निराकार ईश्वर है, उसकी गति एवं स्थिति के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे।
ज्यों गूंगे मीठे फल का रस। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस, जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद अंतर्गत ही भावे, अपनी अंतरात्मा में ही वह अनुभव करता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ईश्वर की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सब ही तो निरंतर अमित तो उपजावे। परम स्वाद का अर्थ यहाँ लौकिक आनंद होगा। सब ही का अर्थ हमेशा होगा। सभी का अर्थ यहाँ सभी में, सभी का अर्थ क्या होगा तो सभी में। सुनिरंतर का अर्थ हो गया हमेशा, लगातार। अमित तोष उपजावे, अत्यधिक संतोष उत्पन्न करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर। परम स्वाद जो लेकिन जो परम स्वाद है जो लेकिन जो परम स्वाद है अलौकिक आनंद है, सब ही सुनिरंतर हमेशा अमित तोष उपजावे, अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करता है। यहाँ से देखेंगे परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, लेकिन जो निर्गुण निराकार ईश्वर हैं उनका जो अलौकिक आनंद है सभी में सुनिरंतर, सभी में लगातार अमित तोष उपजावे, अत्यधिक संतोष को उत्पन्न करते हैं। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बानी को अगम अगोचर, मन और वाणी द्वारा अगम है, मन और वाणी द्वारा वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। अगोचर है, वहाँ इंद्रियों के माध्यम से पहुँचा नहीं जा सकता है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी एवं इंद्रियों द्वारा वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है। सो जाने जो पावे, उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसे जान लेता है। जो उसे प्राप्त कर लेता है वही उसे जान सकता है। सो जाने जो पावे, उसे वही प्राप्त करता है जो उसे जान लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कीत धावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, रूप उसका कैसा है, रेख यानी कि आकृति उसकी कैसी है, गुण उसका कैसा है, जाति इसकी कैसी है, जुगत का अर्थ यहाँ युक्ति होगा, बिन इसके बिना। देखेंगे यहाँ क्या बताया जा रहा है तो निर्गुण निराकार ईश्वर के विषय में। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, न उसका कोई रूप है, न आकृति है, न कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है, न उसकी कोई युक्ति है। इसके बिना निरालंब कित धावे, बिना आधार के कोई कहाँ दौड़े। उस निर्गुण निराकार ईश्वर का न कोई रूप है, न आकृति है, न कोई गुण है, न जाति है, न युक्ति है। इसके बिना, इसके आधार के बिना कित धावे, कहाँ कोई दौड़े। आगे देखेंगे अब हम। सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुन पद गावे। सब विधि अगम विचार ताते, सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार मैं सभी प्रकार से विचार करके ही सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं इस प्रकार मैं सभी प्रकार से विचार करके ही सगुन पद गावे, सगुण पदों का यानी कि श्री कृष्ण के पदों का गान करता हूँ। इस पद का अब हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है इस पद का, अब हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। यहाँ पर भाषा क्या है तो साहित्यिक ब्रज है, शैली क्या है तो मुक्तक है, गुण क्या है तो प्रसाद है, रस क्या है तो भक्ति और शांत है, छंद क्या है तो गीतात्मक है, शब्द शक्ति क्या है तो लक्षणा है। अलंकार यहाँ पर क्या है, अलंकार पर विशेष ध्यान देंगे। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। अगम अगोचर और मन वाणी, अगम अगोचर और मन वाणी में क्रमशः अ, ग और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। किलकत कान गुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद कै आगन बीम पकड़िबै धावत। कबहु निरख हरिया पुछा कौकर सौ पकड़न चाहत। किलक हंसत राजत द्वैदतिया पुण्य पुण्यति ही अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजति। करिकरि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती। अचरा तरल ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। अचरा तरल ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती।
इसकी हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे इस पद की। अब हम किलकत कान गुटुरवन यावत, किलकत का अर्थ यहाँ खिलखिलाते हुए, किलकारी मारते हुए, कान का अर्थ श्री कृष्ण होगा, गुटुरवन यावत घुटनों के बल आ रहे हैं। सूरदास जी इस पद में श्री कृष्ण के बाल रूपों का वर्णन करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो किलकत कान गुटुरवन यावत, बालक श्री कृष्ण किलकत कान गुटुरवन यावत। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण खिलखिलाते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकत कान गुटुरवन यावत, सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए, खिलखिलाते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकड़िबे धावत, मणिमय मणियों से युक्त, सोने से युक्त नंद के आंगन में बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं। तो मणिमय कनक नंद कै आगन बिंब पकड़िबे धावत, मणियों से युक्त, सोने से युक्त नंद के आंगन में बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहो निरख हरिया पूछा को कर सो पकड़न चाहत, कबहो निरख हरिया पूछा को, कभी बालक श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर कर सो पकड़ना चाहत और उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया पुण्य पुण्य तिहि अवगाहत, किलक हंसत राजत द्वैदतिया, बालक श्री कृष्ण जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो राजत द्वैदतिया, उनके आगे के जो दांत है वह सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्यति ही अवगाहत, और बालक श्री कृष्ण उसे बार बार दिखाते हैं, बार बार पुण्य पुण्यति ही अवगाहत, और उसे बार बार दिखलाते हैं। यहाँ से देखेंगे किला की हंसत राजत द्वैदतिया, बालक श्री कृष्ण जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो जो आगे के दो दांत हैं वह सुशोभित होते हैं। पुण्य पुण्यति ही अवगाहत, और उसे बार बार दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत, कनक भूमि सोने की भूमि पर कर पग छाया हाथ पैरों की छाया, यह उपमा एक राजत, यह एक उपमा के समान सुशोभित हो रहा है। सोने से युक्त भूमि पर हाथ पैरों की छाया एक उपमा के समान सुशोभित हो रहा है। आगे देखेंगे अब हम। कारिकारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजती, कारिकारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, प्रतिपद प्रत्येक पग पर, प्रतिमन प्रत्येक मणि में, वसुधा पृथ्वी ने कमल बैठकी साजत, कमल के समान बैठकी सजा दिया है। यहाँ से देखेंगे कारिकारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कारिकारी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, प्रत्येक पग पर प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल रूपी बैठकी सजा दिया हो। ऐसा लग रहा है प्रत्येक पद पर, प्रत्येक पग पर, प्रत्येक मणि में पृथ्वी ने कमल की बैठकी सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावती, बाल दशा सुख निरख जसोदा, माता यशोदा बालक की यह दशा देखकर पुण्य पुण्य नंद बुलावत, और नंद बाबा को बार बार बुलाती हैं। यहाँ से देखेंगे बाल दशा सुख निरख जसोदा, जसोदा माता बालक की यह दशा देखकर सुखपूर्वक पुण्य पुण्य नंद बुलावत, नंद बाबा को वह बार बार बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांक सूर्य के प्रभु को दूध पियावती, अचरा तरलय ढांक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा आंचल के नीचे ढककर श्री कृष्ण को, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाती हैं। अब इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य क्या है इस पद का। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गीतात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है। तो अनुप्रास अलंकार है। अलंकार यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो अनुप्रास अलंकार है, किलकत कान और प्रतिपद प्रतिमन में क्रमशः क प तथा त वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर।
पुण्य पुण्य और करि करि में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। कनक भूमि और कमल बैठकी अर्थात स्वर्ण रूपी फर्श और कमल जैसा आसन में उपमान की समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब अगले पद को हम पढ़ेंगे। इस पद में क्या बताया जा रहा है, तो इस पद को पढ़ेंगे और जानेंगे। मैं अपनी सब गाय चराए हों, प्रात होत बल कै संग जाए हों, तेरे कहे न रहे हों, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहूँगो जागत, और ग्वाल सब गाय चराए हैं मैं घर बैठो रहे हों, सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब प्रात जान में दए हों। सूर्य श्याम देखेंगे यहाँ से, सूर्य श्याम तुम सोई रहो प्रात जान में दए हों। प्यारे बच्चों, इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। मैं अपनी सब गाय चराए हों। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चराए हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए बन जाऊंगा। या कहें कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातः होत बल कै संग जाए हो, प्रातः होते ही अर्थात सुबह होते ही मैं बलराम के साथ गायों को चराने के लिए चला जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हो, और हे माता, और तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा घर पर। देखेंगे यहाँ से, प्रातः होत बल कै संग जाए हो, प्रातः होते ही मैं बलराम के साथ चला जाऊंगा गायों को चराने। तेरे कहे न रहे हो, तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गायों के बीच में न कहु डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई रैनी रहूँगो जागत। आज न सोवो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज नहीं सोऊंगा। रैनी रहूँगो जागत, मैं रात भर जागता ही रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं मैं घर बैठे रहे हूँ, और ग्वाल सब गाय चराए हैं मैं घर बैठो रहे हूँ, और सभी ग्वाल बाल गायों को चराएंगे और मैं घर को बैठा रहूँ और मैं घर पर बैठा रहूँ। यहाँ से देखेंगे, और सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को चराएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँ। सूर्य श्याम तुम सोई रहो प्रात जान में दए हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे बालक श्री कृष्ण, सूर्य श्याम तुम सोई रहो। अब सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दए हो, प्रातः होते ही मैं तुम्हें गायों को चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। यहाँ से देखेंगे इस पद को अब हम, सूर्य श्याम तुम सोई रहो प्रात जान में दए हो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि सूर्य श्याम, ये बालक श्री कृष्ण अब तुम सो जाओ, प्रात जान में दए हो, सुबह होते ही मैं गायों को चराने के लिए अवश्य जाने दूंगी। इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे क्या है। काव्यगत सौंदर्य क्या है, तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है। अलंकार कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है, तो अनुप्रास अलंकार है। रैनी रहूँगो ग्वाल बाल और सूर्य श्याम में क्रमशः र ल और स्व वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम अगला पद क्या कहता है। मैया हो न चरई हो गाय, सिगरी ग्वाल घिरावत मोसो मेरी पाई पिराई, जो न पत्याही पूछ बलदाऊ ही अपनी सोह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी दे त्रिसाई, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ता हिरिंगाय, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ता हिरिंगाय।
प्यारे बच्चों, इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। मैया हो न चराई हो गाय। बालक श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा। मैया हो न चराई हो गाय। हे माता, अब मैं अपनी गायों को नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरी पाई पिराए। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इसलिए मेरी पाई पिराए, इसलिए मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए, सभी ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इसलिए मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जौन पत्याय पूछ बलदाव ही अपनी सौंह दिवाए। जौन पत्याय पूछ बलदाव ही, यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलराम से पूछ लीजिए। कैसे पूछ लीजिए? तो अपनी सौंह दिवाए, अपनी कसम देकर बलराम से आप पूछ लीजिए। जौन पत्याय पूछ बलदाव ही, यदि आपको विश्वास नहीं है तो बलराम से पूछ लीजिए। अपनी कसम देकर, अपनी सौंह दिवाए, अपनी कसम देकर बलराम से पूछ लीजिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी दे तिरिसाई। यह सुन माई जसोदा, यह सुनकर माता यशोदा जो ग्वालन हैं, गारी दे तिरिसाई, ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी दे तिरिसाई, यह सुनकर माता यशोदा सभी ग्वाल वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहलाई। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़के बालक श्री कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि आवे मन बहराए, अपना मन बहला आए वहाँ पर। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ता हिरिंगाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा कृष्ण अभी छोटा बच्चा है। मेरा कृष्ण अभी अति बालक, मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा बच्चा है। मारत ता हिरिंगाए, ये ग्वाल बाल उसे दौड़ाकर मार डालेंगे। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ता हिरिंगाए। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मेरा कृष्ण भी बहुत छोटा बालक है। मारत ता हिरिंगाए, एक ग्वाल बाल उसे दौड़ाकर मार डालेंगे। इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। अब काव्यगत सौंदर्य क्या है, इस पद का हम देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्त अभिधा है, अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। मोसो मेरे पाई पिराई ग्वालन गारी और सूर श्यामे क्रमशः म प तथा ई ग और स्व वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। मोसो मेरे पाई पिराई ग्वालन गारी और सूर श्यामे क्रमशः म प तथा ई ग और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। सखी रे मुरली लीजय चोरी, जिन गोपाल कीन्ही अपने बस प्रीति सबन की तोरी। छिन एक घर भीतर निस बासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछुमेली मोहिनी राखी अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। प्यारे बच्चों, इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और इस पद की हम सरलतापूर्वक व्याख्या करेंगे। सखी री मुरली लीजे चोरी। सूरदास जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जो श्री कृष्ण की मुरली है इसे चुरा लो। जिन गोपाल कीन्ही अपने बस प्रीति सबन की तोरी। जिन गोपाल कीन्ही अपने बस, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबन की तोरी, हम सबसे प्रेम को तुड़वाकर जिसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है।
ये सके श्री कृष्ण की इस मुरली को चुरा लो। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी। छिन एक क्षण के लिए भी घर भीतर, घर के भीतर हो या बाहर हो, निशिबासर दिन हो या रात हो, धरत न कबहू छोर, कभी छोड़कर वह नहीं रखते हैं। कबहू कर कभी हाथों में रखते हैं, कबहू अधरन कभी होठों से लगा लेते हैं, कभी होठों पे लगा लेते हैं। कट कबहू खोसत जोर, कभी जोर से कमर में खोस लेते हैं। यहाँ से देखेंगे फिर, कबहू कर कभी हाथों में रखते हैं, कबहू अधरन कभी होठों पे रखते हैं, कट कबहू खोसत जोर, कभी जोर से कमर में खोस लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लो। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कौन सी मोहिनी मंत्र कर दिया है। ना जानो कछ मेल मोहिनी, ना जाने कौन सा जादू कर दिया है। राखे अंग अंग भोरी, और अंग अंग को भुलावा करके, अंग अंग को भुलावा देकर रख दिया है। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कौन सा जादू कर दिया है इस मुरली ने, जो राखे अंग अंग भोर, जो अंग अंग को भुलवा कर रख दिया है। आगे देखेंगे। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंधियो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि हे सजनी, हे सखी, सूरदास प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि जो ये प्रभु का मन है, अर्थात जो ये श्री कृष्ण का मन है, हे सखी बंधियो राग की डोर, मुरली के साथ प्रेम की डोर में बंध गया है। इस पद का अब हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और गीतात्मक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है तो अनुप्रास अलंकार है। कबहू कर, कबहू और मेल मोहिनी में क्रमशः क तथा हो और म वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। अंग अंग में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार भी है, यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। राग की डोर अर्थात प्रेम रूपी डोर का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित दतात। प्यारे बच्चों, इस पद की हम व्याख्या करेंगे। इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे और इस पद की हम व्याख्या करेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन है, सघन कुंज की छाही, और वहाँ के घने कुंजों की जो छाया है, सघन कुंज की छाही, जो छोटे वृक्षों की सघन छाया है, वह मुझे भुलाए नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन और गोकुल के जो वन उपवन हैं और वहाँ के छोटे वृक्षों की जो सघन छाया है, घनी छाया है, वह मुझे भुलाए नहीं भूलता। हे उद्धव, वह मुझे भुलाए नहीं भूलता। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। प्रात समय, सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर नंद देख सुख पावत। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर सुख
देख सुख पावत जो सुख मिलता था वह मुझे नहीं भूलता है। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दहियो सजायो, माखन और रोटी और सजी हुई दही अति हित साथ खवावत, अति बहुत ही प्रेम के साथ खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। देखेंगे यहाँ से, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। गोपी और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते हुए बीत जाता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित ददुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनसो हित जदुतात, जिनका कल्याण चाहने वाले, जिनका हित चाहने वाले जदुतात अर्थात श्री कृष्ण हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं जिनका कल्याण चाहने वाले श्री कृष्ण हैं। इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है इस पद का, इसे पढ़ेंगे और जानेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है तो भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद ज्ञात्मक है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है तो अनुप्रास अलंकार है। ब्रज विसरत, गोपी ग्वाल और अतिहित में क्रमशः ब गत और त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर। धन धन में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम अगला पद क्या कहता है। ऊधव मन भय 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। इंद्रिय शिथिल भय केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लाग रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। प्यारे बच्चों, इस पद की हम व्याख्या करेंगे। इस पद के एक एक शब्द के अर्थ को हम समझेंगे और इस पद की हम व्याख्या करेंगे। उद्धव मन न भय 10-20। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन न भय 10-20। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब हम किस ईश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें। एक हु तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। हमारे पास तो एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईस, अब हम किस ईश्वर की प्रार्थना करें, आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भय केशव बिनु, हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बिना कमजोर हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार बिना शीस के शरीर हो जाता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं। आशा लाग रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। आशा लाग रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। यही आशा लगी रहती है कि तन श्वासा, जब तक हमारे पास श्वास हैं, जीवहि कोटि बरीस, हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। आशा लाग रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। यही मन में आशा लगी रहती है कि जब तक शरीर में श्वास है, जीवहि कोटि बरीस, हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रहें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर के अर्थात श्री कृष्ण के मित्र हो, सकल जोग के ईस और संपूर्ण योग के ज्ञाता हो।
तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण योग के, सकल योग के ईश और संपूर्ण योग के ज्ञाता हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नंद नंदन के बिना, अर्थात हमारे श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, हमारे श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। सूरदास, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई ईश्वर नहीं है। इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार वियोग है, यहाँ पर छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। 10-20 श्याम संग और नंद नंदन में क्रमशः स और न वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार भी है यहाँ पर। ज्यों देहि बिनु शीस, अर्थात बिना सिर के प्राणी के रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। देखेंगे गोपियाँ इस पद में क्या कहती हैं। उधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सौजोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कह लई हम के, जी गुण ले हुसयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी, सो बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय को मुस्काने। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नय को मुस्काने। इस पद के हम व्याख्या देखेंगे। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ हम तुम्हें जान गए, पहचान गए। हे उद्धव जाओ हम तुम्हें अब पहचान गए। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठियो, श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम बीच से ही रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सौजोग कहत हो, और ब्रज की नारियों से योग साधना की बातें कहते हो। बात कहत न ल जाने, और यह बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो और तुम्हारे पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, तुम बड़े लोग हो और विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। तुम बड़े लोग हो और ज्ञान नहीं है, ऐसे भय अयाने और ऐसे अज्ञानी बन रहे हो। हमसो कह लई हम के, जी गुण ले हुसयाने। हमसो कह लई हम के, हे उद्धव हमसे कहा तो हमने सह लिया। जी गुण ले हुसयाने, जी गुण ले हुसयाने। यहाँ से देखेंगे, हमसो कह लई हम के, जी गुण ले हुसयाने। हे उद्धव, हे चतुर उद्धव, हमसे कहा तो हमने सह लिया। ब्रज में किसी अन्य स्त्री से या अन्य नारी से ऐसी बातें मत कहना। हमसो कह लई हम के, हमसे कहा तो हमने सह लिया। जी गुण ले हुसयाने, अन्य किसी गोपी से, अन्य किसी स्त्री से, ब्रज की स्त्री से ऐसी बातें जे गुण ले उसे आने। हे चतुर, यह बात तुम अब जान लो, अन्य किसी से यह बात अब मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला स्त्रियाँ, कहाँ हम बलहीन स्त्रियाँ। कह अबला कह दशा दिगंबर, कह अबला कहाँ हम बलहीन स्त्रियाँ। कह दशा दिगंबर, कहाँ दिगंबर की स्थिति। मष्ट करो पहचाने, चुप करो हम तुमको पहचान गए। कह अबला कह दशा दिगंबर, कहाँ हम बलहीन स्त्रियाँ।
कहाँ दिगंबर की अवस्था, मस्ट करो पहचाने, चुप करो हम तुमको पहचान गए। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। साच कहो तुमको अपनी सो, हम तुम्हें अपनी कसम दिलाकर सच पूछ रही हैं। बूझत बात निदाने, इस बात का निदान करो, इस बात का उपचार करो। साच कहो तुमको अपनी सो, हम तुम्हें अपनी कसम देकर पूछ रही हैं। बूझत बात निदाने, और इस बात का निदान करो। कौन सी बात है वह देखेंगे आगे। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहो मुस्काने। सूर्य श्याम, सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तब न कहो मुस्काने, तब थोड़ा सा वह मुस्कुराए थे या नहीं मुस्कुराए थे। यहाँ से देखेंगे, सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहो मुस्काने। सूर्य श्याम और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था, तब न कहो मुस्काने, तब थोड़ा सा मुस्कुराए थे या नहीं। इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे आगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है। काव्यगत सौंदर्य क्या है इस पद का। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार का वियोग रूप है। रस क्या है तो श्रृंगार का वियोग रूप है। छंद क्या है तो गेय पद है। शब्द शक्ति क्या है तो व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर क्या है तो अनुप्रास अलंकार है। श्याम तुम ही बात कहत, बूझत बात, और न कहो मुस्काने में क्रमशः स त ब और क वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहि समझाई सौहदे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो बरन भेष है, कैसो की रसमय अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो, जोरे करे गुगासी। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबे मतिनासी। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि क्या कहती हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, हे उद्धव जो निर्गुण निराकार ईश्वर है वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहि समझाई सौहदे, मधुकर कहि हे भौरे के समान उद्धव हमें समझाओ, हमें समझाओ। बूझती साँच न हासी, हम सच में पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। मधुकर कहि समझाए सौहदे, गोपियाँ उद्धव से कसम देकर पूछती हैं कि हे भंवरे रूपी उद्धव ये सच में बताओ। बूझत साँच न हासी, हम तुमसे सच में पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर किस देश का रहने वाला है। आगे देखेंगे। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। को है जनक उसके पिता कौन है, कौन है जननी उसकी माता कौन है, कौन नारी उसकी नारी कौन है, उसकी स्त्री कौन है। को दासी उसकी दो दासी कौन है। कैसो बरन कैसा रंग है, भेष है कैसो कैसा वेशभूषा है। किस रस में अभिलाषी, और वह किस रस की इच्छा रखता है। आगे देखेंगे। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोरे करे गुगासी। पाओगे पुण्य कियो आपनो, तुम अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जोरे करे गुगासी, जो हमारे साथ छल कपट करोगे तुम अपने किए का फल अवश्य करोगे। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सबे मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन है रहियो बावरो, गोपियों की यह बात सुनकर उद्धव बावला हो गए। सूर सबे मतनासी, और उनका सारा ज्ञान नष्ट हो गया। अब इस पद का हम काव्य का सौंदर्य देखेंगे। काव्य का सौंदर्य क्या है तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वियोग श्रृंगार एवं हास्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है तो अनुप्रास अलंकार है, और अन्योक्ति अलंकार भी है। यहाँ पर मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में उद्धव की तुलना की गई है, जिस कारण यहाँ
अन्योक्ति अलंकार है। आगे देखेंगे अब हम। संदेशव देवकी सव कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदा पिटियो तुम जानत उनकी तो मोहि कही, जदा पिटियो तुम जानत उनकी तो मोहि कहियावे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैती माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल ताहि दे की भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देत क्रम क्रम करिकै नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ै तो मोहन होय है करत संकोच। अब हम इस पद की व्याख्या करेंगे, देखेंगे। संदेशव देवकी सव कहियो, संदेशव देवकी सव कहियो। इस पद में एक पथिक के माध्यम से माता यशोदा माता देवकी को एक संदेश भेजती हैं। क्या है वह संदेश? संदेशव देवकी सव कहियो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा एक पथिक से माध्यम से संदेश भेज रही हैं। संदेशव देवकी सव कहियो, हे पथिक मेरा यह संदेशा माता देवकी से कहना। हव तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। हव तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मया करत ही रहियो, लेकिन फिर भी आप दया करते ही रहिएगा। हव तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो आपके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, फिर भी मया करत ही रहियो, मुझ पर दया करते ही रहिएगा। जदपि टियो तुम जानत उनकी तो मोहि कही आवे। जदपि टियो तुम जानत उनकी, यद्यपि जदपि टियो तुम जानत उनकी, यद्यपि आप श्री कृष्ण की आयतों को जानती हैं, फिर भी तो मोहि कही आवे, फिर भी मैं आपसे उनकी आयतों को बताती हूँ। क्या है आदत? अब प्रात होत मेरे लाल लड़ैती माखन रोटी भावे। प्रात होत मेरे लाल लड़ैती, प्रातः होते ही, सुबह होते ही मेरे लाडले श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे। माखन और रोटी बहुत अच्छे लगते हैं। तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख बज जाते। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल देखकर ताहि देख भज जाते और उसे देखकर भाग जाते हैं। तेल उबटनो और तातो जल, तेल उबटन और गर्म जल देखकर ताहि देख भज जाते, देखकर भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देत क्रम क्रम करके नहाते। जोई जोई मांगत, फिर जो जो मांगते हैं, सोई सोई देत ओ देती हूँ, क्रम क्रम करके नहाते, फिर क्रम क्रम से धीरे धीरे नहाते हैं। सूर पथिक सुनि मोहि रैन दिन बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक सुनि मोहि रहन दिन, मुझे दिन रात ही चिंता रहती है कि बढ़ियो रहत उर सोच। मेरे हृदय में ही चिंता बनी रहती है कि मेरो अलक लड़ै तो मोहन होय है करत संकोच। मेरो अलक लड़ै तो, मेरा जो लाडला श्री कृष्ण है, वह करत संकोच, वहाँ संकोच ही करता होगा। अब इस पद का हम काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। काव्यगत सौंदर्य क्या है? तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? तो अनुप्रास अलंकार है। संदेशो देवकी मोहि कही, लाल लड़ैते और रैन दिन में क्रमशः द, ह, ल और न वर्ड की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है यहाँ पर। जोई जोई सोई सोई और क्रम में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। यहाँ हमने सूरदास को पदों को पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।